जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। क्यों सालों साल खराब नहीं होता गंगा जल, कभी नहीं आती बदबू। भाइयों, ये बातें सभी आदमी को मालूम है कि गंगा जल बरसों तक खराब नहीं होता है, कभी उससे बदबू नहीं आती है, उसमें कीड़े नहीं पनपते हैं और इसे एक पवित्र जल माना जाता है और पवित्रता में इसे प्रयोग किया जाता है। पर इस बात को बहुत कम ही व्यक्ति जानते होंगे कि क्यों सालों साल गंगा जल खराब नहीं होता है, कभी बदबू नहीं आती है, कभी गंगा जल में कीड़े नहीं पनपते हैं। आज के प्रसंग में आगे इस बात पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, कथा प्रसंग में भाग लिए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। भाइयों, चलिए चलते हैं उसी प्रसंग पर कि आखिर गंगा जल सालों साल खराब क्यों नहीं होता है। आम तौर पर हम लोग गंगा जल भर के लाते हैं और घर में सालों साल तक रख कर पूजा पाठ से लेकर हवन अनुष्ठान जैसे तमाम धार्मिक कार्यों में गंगा नदी के जल का इस्तेमाल करते हैं। गंगा जल सालों साल रखा रहता है पर न तो उसमें बदबू आती है ना ही कीड़ा पड़ता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका पता लगाने की शुरुआत पहली दफ़ा 134 साल पहले हुई। 1890 के आसपास भारत के तमाम हिस्सों में अकाल के कारण भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। इसी बीच प्रयागराज में हैजा से लोग मरने लगे। अधिकतर लोग लाशों को जलाने या दफनाने की जगह गंगा में प्रवाहित करने लगे। उस वक्त ब्रिटेन के चर्चित वैज्ञानिक और विक्टोरियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हेंकिंग ने गंगा जल पर रिसर्च कर रहे थे। वो यह देखकर दंग रह गए कि गंगा में हैजे से मरने वालों की लाश बहाने के बावजूद इस नदी का जल इस्तेमाल करने वाले दूसरे लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उन्होंने गंगाजल के नमूने इकट्ठा किए और उनका विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि गंगा जल में बहुत कम बैक्टीरियल प्रदूषण था। हैंकिन के बाद एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने गंगाजल पर और रिसर्च किया। उन्होंने भी पाया कि गंगाजल में ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो हैजा जैसी बीमारी के बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। यही वायरस गंगाजल की शुद्धता के लिए जिम्मेवार थे। इन वायरस को नीजा वायरस कहा जाता है। गंगाजल में और भी कई तरह के वायरस पाए जाते हैं जो बीमारी पैदा करने बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता रखता है। इन्हीं वायरस के चलते गंगाजल में कभी बदबू नहीं आती है। गंगाजल में करीब 1000 तरह के बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले वायरस हैं। दूसरे नदियों में भी बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं लेकिन इनकी संख्या कम है। यही कारण है कि दूसरी नदियों के जल के मुकाबले गंगा जल आसानी से खराब नहीं होता है। गंगा जल में सल्फर की मात्रा अधिक होती है जो इसे लंबे समय तक खराब नहीं होने देती है। गंगा जल की एक खासियत यह है कि इसकी वायुमंडल से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। भाइयों, ये तो हुई वैज्ञानिक बातें जो विज्ञान रिसर्च करके पहचाना है कि गंगाजल बरसों रखने पर भी खराब नहीं होता है, बदबू नहीं आती है। अब आपको 11 ऐसे धार्मिक एवं वैज्ञानिक विशेषताएं गंगाजल के बारे में बताने जा रहा हूं
जो अपने सनातन धर्म के सभी भाई को जानना चाहिए और गंगाजल के बारे में इस गूढ़ रहस्य को अपने जन परिजन और परिचित को भी बताना चाहिए ताकि गंगाजल का महत्व समझ सके। चलिए भाइयों, जानते हैं उस 11 विशेषताओं के बारे में जो गंगाजल से संबंधित है। ध्यान से अवश्य सुनिएगा। नंबर 1, गंगाजल में ऑक्सीजन सोखने की क्षमता होती है। नंबर 2, गंगाजल में गंधक की मात्रा ज़्यादा होती है। नंबर 3, वैज्ञानिक के मुताबिक गंगाजल में स्नान करने या इसे पीने से हैजा, प्लेग और मलेरिया जैसे रोगों की कीटाणु खत्म हो जाते हैं। नंबर 4, सनातन धर्म के मान्यताओं के मुताबिक गंगाजल तन, मन और आत्मा को पवित्र करता है। नंबर 5, माना जाता है कि गंगाजल को घर में रखने से सभी तरह के संकट दूर होते हैं और घर पवित्रता का प्रतीक रहता है। नंबर 6, गंगाजल को पीने से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। नंबर 7, कहा जाता है कि मृत्यु के समय अगर किसी व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे हैं तो उसके मुंह में गंगाजल डालने से वह शांति से अपने शरीर त्याग कर देता है। नंबर 8, गंगाजल को मोक्षदायिनी नदी भी कहा जाता है। नंबर 9, हिंदू परिवार में लगभग हर घर में गंगाजल जरूर रखा जाता है। नंबर 10, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत और कई धार्मिक ग्रंथों में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। नंबर 11, गंगा नदी को देव नदी भी माना जाता है। भाइयों, एक खास अहम बात यह है कि इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अकबर गंगाजल का सेवन करते थे और अपने दरबार में आने वाले मेहमानों को भी गंगाजल ही पिलाते थे। भाइयों, आप जानते ही हैं कि हमारे भारतवर्ष में गंगा नदी कितनी पवित्र नदी है और ये गंगा जल का कितनी बड़ी महत्व है हमारे सनातन धर्म में। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में, हिंदू के घर में गंगा जल न हो। ये गंगा नदी जो है हमारे पूजा पाठ से एकदम जुड़ी हुई नदी है और इसे हम लोग पवित्र नदी मानते हैं और ये शंकर भगवान के साक्षात जटा से निकली हुई गंगा नदी है। तो इस नदी का जल कितनों भी गंदगी इसमें डाल दे, कितनों भी लाश डाल दे, कुछ भी डाल दे, यह नदी का जल खराब नहीं हो सकता है। नहीं तो इतने हैजा बीमारी फैली है, इतनी महामारियाँ फैली है, हमारे गंगा जल अशुद्ध हो गया रहता और बीमारी से जल दूषित हो गया रहता। लेकिन आज भी हमारी गंगा मैया ही है, पवित्र है। भाइयों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ज़रा सा भी दिल को छुआ हो तो अपने जानने वाले को शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया अवश्य लिखें। अंगूठा का निशान दबाकर एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि गंगा मैया आपका भला कर सके, आपका मंगल करे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।